गुड मॉर्निंग, सीधा सौदा में आप सबका स्वागत है। एक इंपॉर्टेंट दिन के लिए हमें ब्रेस अप करना है क्योंकि आज महीने का लास्ट थर्सडे, आज जुलाई वायदा की एक्सपायरी का दिन, वो मंथली, वो बड़ी वाली एक्सपायरी की करनी है हमें तैयारी। साथ साथ यूएस में जो फेड की बैठक हुई थी उसके आउटकम पे रिएक्शन होना है। नंबर्स हेवी डे है, कल मारुति नेस्ले के नंबर्स बाजार बंद होने के बाद आए, उन पर रिएक्शन। आज भी नंबर्स और खासतौर पे वायदा बाजार की ढेरों कंपनीज के नंबर्स लाइंड अप, प्राइमरी मार्केट्स में भरपूर एक्शन। तो दिन भर एक्शन आपको आपकी स्क्रीन पर होता हुआ नजर आएगा। ऐसे में क्विकली जरा ग्राउंड रिपोर्ट दिखा देता हूं। यूएस मार्केट्स में कल मिला जुला ट्रेड था, तो डाउ दबाव में था लेकिन उसके सामने नैस्डैक में अच्छी खासी तेजी थी। तो डाउ देखेंगे तो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट होता, नैस्डैक देखेंगे तो जो बचा के गए थे उससे कहीं बेहतर परफॉर्मेंस था। अक्रॉस एशिया वहां पेन ऑफ लेट एशिया से आया था, तो एशिया बेहतर ट्रेड कर रहा है, ज्यादातर एशियाई बाजार इन ग्रीन है। और इस बीच एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है एक माइनर अंडर परफॉर्मेंस, इनफैक्ट एशिया के पीयर्स से कंपेयर करूं कई सारे तो, लेकिन फिर भी फ्लैट से इन ग्रीन शुरुआत होने के इंडिकेशंस आते हुए। ऐसे में ग्राउंड तो ठीक है, ये डिटेल्स आ गई। पिच कैसी है जिसपे ये मुकाबला होने वाला है? नीरज जी हैट किस है? हैट आपने याद दिलाया मुझे। अरे रोज सुबह तो वही कर रहे हैं। तो याद दिलाओ ना, रात में उसको बैग में रखूंगा तो हैट टूट जाएगी। हाथ में लेके आनी पड़ेगी, लगा के आएंगे ना। वो उसका नाम है कौन, वो क्रिकेटर वो लगाते थे, वो हैट लगा के पिच का मायना करते थे। तो बहुत लोग करते थे हैट लगा के। नहीं, वो टॉमी ग्रेग जेफरी बॉयकॉट। सुनो, जो इस समय आपकी पिच है ना, उसमें ऊपर की 2 इंच तो बहुत ही बढ़िया है, एकदम ड्राई फर्स्ट क्लास। हाँ, सख्त। हाँ। लेकिन उसके नीचे गीली है, तो अगर आप बहुत देर तक बल्लेबाजी करेंगे वहाँ पे खड़े होकर के, तो फिर वो खराब हो जाएगी पिच। मतलब ये है कि कल बहुत अच्छी रिकवरी आई। पहले बताना था, मेरे ज्यादातर सब बल्लेबाजी हैं। बल्लेबाजी मैंने भी 10 के 10 लिए हैं। हाँ। आज सेल साइड का नहीं है। तो ऊपर से पिच बहुत बढ़िया है, लेकिन नीचे थोड़ी सी दिक्कत ये है कि FII जो दोस्त हैं ना मेरे, बहुत बेच रहे हैं, रोज बेचते हैं वो। और अगर वो लगातार बेचते रहेंगे तो बेचारे DIs कितने दिन तक उनको मैच करेंगे? वही गड़बड़ हो रही है, वही इसीलिए 16 पटक रहा है। हाँ। बिना दोनों के सपोर्ट के पार करना बड़ा मुश्किल लग रहा है। तो खासतौर पर FIIs का आना, सेंटिमेंट तो वही ड्राइव करते हैं। सेंटिमेंट ड्राइव करते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पिच नीचे से थोड़ी सी गीली है। दूसरा, कल फॉरेन एजेंसी जो ब्लूमबर्ग है, उसने एक रिपोर्ट छापी कि जून का जो डेटा है ना हमारा ग्रोथ का, वो बहुत अच्छा नहीं है। GDP वाला? हाँ, लेकिन वो GDP का नहीं है। GDP समय आने में मतलब अंदाजा इंडिकेटर्स जो उन्होंने लगाए हैं उसके हिसाब से उनको लगता है थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो इसलिए मार्केट उन सब चीज़ों को डिस्काउंट करते हुए बहुत गंगो नहीं हो रहा है। इंडिकेटर मतलब ये वेव 2 का इंपैक्ट कह रहे हैं वो लोग, वेव 2 का इम्पैक्ट। हाँ, इस अप्रैल से जून क्वार्टर में तो कंपनियों से तो बात करी तो कह रहे थे जून के बाद जुलाई और बेहतर दिख रहा है। रिजल्ट वाले तो सब तारीफ ही कर रहे हैं अभी भी माहौल की। अभी तो जुलाई से ऑनवर्ड जब हम लोगों को पता लगेगा, सितंबर में तब पता लगेगा। अभी तो थोड़ा सा डग है। केरला को लेकर बड़े इश्यूज की, हिंदुस्तान का आंकड़ा इतना, केरला में इतनी दिक्कत नहीं, ये क्या 50% रहेगा मामला? 50% है। आप देखिए वहाँ एक दिन में 20,000 केस आए हैं। प्रेल्यूड की रेस्ट ऑफ इंडिया में क्या होने वाला है, या केरला की कुछ गड़बड़ मामला होगा? ये बहुत ही चैलेंजिंग सवाल है कि क्या केरल का स्प्रेड बाहर तक आएगा। मुश्किल लग रहा है मुझे, नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पे जो बीच में रिलैक्सेशंस दे देते हैं उसकी वजह से स्प्रेड हो जाता है। उसको कंटेन करना ज़रूरी है, अदरवाइज रेस्ट ऑफ इंडिया में नहीं है उतना। जबकि बहुत सारे इवन मुंबई से ज़्यादा यूपी खुला हुआ है, लेकिन वहाँ इतने केसेस नहीं आ रहे हैं। लेकिन यहाँ जहाँ पे थोड़ी सी रिलैक्सेशन है और जहाँ पे फॉरेन से लोगों का आना जाना बहुत है, वहाँ दिक्कत है। केरला और फॉरेन से आने जाने से याद है, सऊदी अरेबिया क्या कर रहा है? 3 साल के लिए रोक। मुझे घोर आपत्ति है इसमें। 3 साल का बैन। उसने कहा कि 3 साल के लिए ट्रेवल बैन है आपका। अगर आप वहां से होके आ रहे हैं तो फिर आपके ऊपर हैवी पेनल्टी लगेगी। इंडिया से अगर सऊदी अरब में 3 साल, अगले 3 साल तक कोई भी आया ट्रेवल का बैन है। तो UAE के साथ, इंडिया के साथ और बाकी से छोटी मोटी कंट्री लगा दी। कोविड डेल्टा की वजह से लगाया इन्होंने। ये मुझे लगता है ये थोड़ा सा ज्यादा है, इसे इतना नहीं होना चाहिए। 3 ईयर्स बैन, ये सब इंटरेस्टिंग है। इसी दिन कोविड का पूरा अपडेट। तो अच्छा, ये ऐसा कर सकते हैं ना, मतलब इंडिया है, इंडिया से हम चले गए तो पासपोर्ट में मेंशन होगा ना सब कुछ। अरे तो पहले इंडिया है, उसके बाद हम चाइना चले गए, फिर चाइना से सऊदी अरब चले गए। बिल्कुल बताइएगा। चलो अच्छा, अमेरिका चले गए, फिर वहां से आ गए, तो लास्ट वाला देखोगे कि पिछले 3 साल पहले कहाँ गया, तो वो देखोगे आप। वाया रूट से कुछ। जैसे जब मुंबई में रिस्ट्रिक्शन लगा था दुबई से, तो लोग पहले दिल्ली जाते थे, फिर दिल्ली से मुंबई आते थे। तो ट्रिक तोड़ निकल जाएगी। एनीवे, खैर, तो पिच की रिपोर्ट जो है ठीक इसलिए कह रहा हूँ मैं कि ऊपर से रिकवरी बहुत देखने को मिली है और वो एक मजबूती का संकेत है। वो तेज़ी बन सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा रिलैक्स नहीं होने का, थोड़ा ध्यान रख के ट्रेड करना है, क्योंकि FII की जो कंटिन्यूस सेलिंग है ना, ये एक कॉज ऑफ कंसर्न है। चलिए स्टॉक स्पेसिफिक आ जाते हैं। आप शुरुआत बल्लेबाजी के साथ है, जो ऊपर की सख्त पिच है, ज्यादा उस पर फोकस कर लिया मैंने।
तो इकरा, मैंने कुछ दिन पहले इकरा और केयर दोनों को लिया था क्रिस्टल के बहुत अच्छे नंबर्स के बाद। हालांकि ऐसा है कि वो दोनों ऐसा कोई आउट परफॉर्मेंस अब तक नहीं दिखाया, तो अच्छा है। अब नंबर जब आए इकरा के, तो इकरा के नंबर्स भी उतने ही अच्छे नजर आएंगे। ऑपरेशनल रेवेन्यू में 15% का जंप, मुनाफा 43% का उछाल दिखाता हुआ, तो बहुत मीनिंगफुल अपसाइड इकरा में नहीं आएगा, लेकिन इसका रब ऑफ शायद मुझे लगता है केयर में भी आता हुआ नजर आए। लेकिन इस समय सिर्फ इकरा ले रहा हूं जिसका नंबर है, रडाप रखिएगा। आरपीजी लाइफ साइंसेज स्ट्रॉन्ग नंबर्स, साल दर साल आय 18%, इबिटा 36% बढ़ा, मार्जिन 18.5 से 21.25% पे पहुंचे और इसलिए मुनाफे में 50% का जंप। जेएम फाइनेंशियल, आपने कई बार लिया था कि अच्छे Q1 आने वाले हैं, है ना, वो आ गए हैं साहब। तो जेएम फाइनेंशियल के अच्छे नंबर्स आए, जो नीरज जी कह भी रहे थे। बाकी ब्रोकरेजेस को देखते हुए ऑपरेटिंग आय में 27% का उछाल, मुनाफा 97% का जंप और बहुत स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इनकम आई है। और इनहेरेंट जो सेक्टर पॉकेट्स में स्ट्रेंथ नजर आएगी आपको। तो जेएम फाइनेंशियल फर्दर गेन्स देने के लिए दमखम रखता है। और क्योंकि रिजल्ट्स पे फोकस है, जेके एग्री जेनेटिक्स को भी स्क्रीन पर लेकर आइए। स्ट्रॉन्ग क्वार्टर, इस कंपनी ने हायर प्रॉफिट रिपोर्ट करा है, 19 से बढ़कर 23 करोड़ रुपए का। आय में अच्छा जंप है, अच्छी प्रिंटेज वाली कंपनी है। मुझे लगता है इसको रडाप रखेंगे 990 के टारगेट्स के लिए। और 5वां स्टॉक भी यही निपटा रहा हूं, मोल्टेक, एक और कंपनी जिसका स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, आय डबल हो गई, इबिटा 180% का जंप, 14% के मार्जिन बढ़कर 19% और इसीलिए मुनाफा 7 गुना बढ़ गया। 1.5 करोड़ के आसपास का रन रेट वाला मुनाफा अब बढ़कर 12-13 करोड़ के रन रेट पे पहुंचता हुआ। बहुत अच्छे नंबर्स, इसीलिए सारे नंबर्स और वो छोटी छोटी कंपनीज जो नंबर्स अच्छे डिलीवर कर रही है, मुझे लगता है बाजार ड्यूली रिवॉर्ड करेगा इन स्टॉक्स को। 5 हो गए आपके? 5 निपटा दिया। पिच पे ज्यादा बात नहीं, डॉक्टर साहब बात बोलेंगे, सब गड़बड़ा जाएगा टाइम। पहला स्टॉक ISGEC, इनकी एक जेवी कंपनी है ISGC हिताची जोसेफ लिमिटेड। इसको एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है PTA रिएक्टर बनाने का, और इसको ये क्या करेंगे, इसमें मटेरियल डिज़ाइन, प्रोक्योरमेंट, फैब्रिकेशन, टेस्टिंग सब कुछ करेंगे। और ये बहुत ही सिग्निफिकेंट ऑर्डर है, जो अपने तरीके का पहला ऑर्डर इनको मिला है। तो ये मुझे लगता है इस खबर की वजह से स्टॉक में तेज़ी बनेगी। अनूप इंजीनियरिंग, कल का स्टॉक है, रिपीट कर रहा हूँ, कल गिरते हुए बाजार में भी 13% ऊपर जाके एकदम हाईस पे बंद हुआ था। नतीजों के आधार पे मैंने लिया था, कल इसमें एक बाइंग भी हुई है। मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से भी और परफॉर्म करता हुआ दिखेगा। एक रिसेंट लिस्टिंग है GR इंफ्रा। GR इंफ्रा को कल एक 927 करोड़ का प्रोजेक्ट का जिन्होंने बिड किया था, उसमें L1 हो गए। लिस्टिंग थी अभी याद आ रहा है, डबल ऐसी इंफ्रा लिस्टिंग मैंने हाल फिलहाल में नहीं देखी थी। तो GR आज भी एक तत्व चिंतन है वैसे ही, वो भी डबल होगा तो ज्यादा जाएगा। GR इंफ्रा को एक ऑर्डर है, तो उसके इसमें लेके चलिए। उसके बाद रियल एस्टेट में कर्डा कंस्ट्रक्शंस, नासिक बेस्ड कंपनी है, और वहाँ पे इन्होंने कई सारे नए प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं। और कंपनी को ऐसा लगता है कि शायद डोमिनेंस उनका बरकरार है, करीब 70% मार्केट शेयर वहाँ पे ये लेके बैठे हैं। और 30 प्रोजेक्ट इनके इस समय चल रहे हैं करीब, और 1.5 लाख स्क्वायर फीट इन्होंने कंप्लीट किया है। तो यहाँ पे मुझे ध्यान देने की बात है। सात्या इंडस्ट्रीज, पेपर इंडस्ट्री, कल पेपर के सारे स्टॉक्स ज़बरदस्त तेज़ी दिखा रहे थे, इसलिए स्टॉक को भी ले सकते हैं क्योंकि पेपर में अच्छी तेज़ी। उसका उदाहरण NR अग्रवाल इंडस्ट्रीज, जो हमारा डिपेंडेबल है। नतीजे देखिए आप NR अग्रवाल के, इनके जो रेवेन्यूज़ हैं उसमें 14-15% की ग्रोथ देखने को मिली और मुनाफा दुगना हो गया है। तो इस तरीके के बेहतरीन नतीजों के आधार मुझे लगता है पेपर का स्टॉक्स में ध्यान रखना चाहिए। NR अग्रवाल और सात्या इंडस्ट्रीज मेरे 6 हो गए। वो हर्षता के उचकने के बाद इंडिया अर्जेंटीना में 1-0 से हम आगे थे, मैच खत्म हो गया, 3-1 से हम जीत गए। वाह, बधाई। पता नहीं हर्षता कितना उचकी होंगी अब तक, लेकिन वो मैच जीत गए। वो अपडेट आया था तो मैंने कहा बता दिया जाए। अच्छा, डिपेंडेबल के तौर पे एक बड़ा स्टॉक ICICI बैंक, इस हफ्ते की शुरुआत में लिया था जब नंबर्स आए थे, और नंबर्स के बाद कहा था कि बहुत सॉलिड परफॉर्मेंस है, स्ट्रीट का कन्विक्शन बढ़ना चाहिए। उस बीच लेकिन बैंकिंग अंडर परफॉर्म करने लगा, स्टॉक्स करेक्ट हो रहे थे। मुझे लगता है आज एक्सपायरी के दिन एनोमली करेक्ट होनी चाहिए। ये स्टॉक इवेंचुअली 700 के पार जाने की तैयारी कर रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स। और दूसरी बात, अब कंपैरेटिव एनालिसिस जो सब HDFC बैंक से कर रहे हैं, वो दिख रहा है किस तरह से ये मार्केट शेयर गेन कर रहा है, किस तरह से इसने ट्रेजेक्टरी गियर बदला है। मुझे लगता है ICICI बैंक को रडार पर रखेंगे। आज भी खरीदारी करने का मन, और आज तो स्पेसिफिक एक्सपायरी के दिन खरीदारी करने का मन, इसलिए डिपेंडेबल का दर्जा, क्योंकि 1-2 बार और फीचर हो चुका है इस हफ्ते, तो भरोसा बन रहा है स्टॉक को लेकर, इसलिए डिपेंडेबल। क्विकली यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक के उस पार अगले। स्वागत है एक बार फिर से आपका, और अब बारी है फ्रीहिट और पिंच हिटर की। फ्रीहिट और पिंच हिटर्स में एक ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर्स खबर इसमें यह है कि पावर ग्रिड ने इनको जो है रिकॉग्नाइज करके A ग्रेड का सप्लायर बना लिया है।
ए ग्रेड के सप्लायर बनाने से क्या होगा इनको कि पावर ग्रिड में जितनी ट्रांसफार्मर की सप्लाई होंगी इनको प्रायोरिटी मिलेगी, तो इस स्टॉक पे ध्यान रख सकते हैं। 8वां स्टॉक है HSIL। रिजल्ट आए इनके 65 करोड़ का एबिटा आया है, 128% की ग्रोथ है और मुनाफा जो है इनका वो 4-5% बढ़ा है, 17-18 करोड़ आया है और कुल आय 64% बढ़ के 420 करोड़ आई है। तो नतीजे बेहतर दिख रहे हैं HSIL में खरीदारी की जा सकती है। अच्छा, हमारा राजा बैटरीज, लेकिन ये सेल कॉल है। अब इसके साथ इशू क्या हुआ था, अप्रैल में इसका जो आंध्र प्रदेश का प्लांट था, आंध्र प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने उस प्लांट को बंद करने को कहा था, तो आदेश आए थे। उसके बाद हालांकि स्टील का कन्विक्शन बढ़ गया था, नंबर्स जब आए कि उसमें कोई इंपैक्ट नहीं दिखा था उस प्लांट का, इनके मार्केट शेयर इंटैक्ट था। पर इन्होंने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट को अप्रोच करा। हाईकोर्ट ने क्या करा, अब उन्होंने कहा है कि वो जो एक्सटेंशन क्लोजर का है वो बढ़ा दिया, 4 हफ्ते और 1 महीना और ऑलमोस्ट बढ़ा दिया है और कहा नेक्स्ट हियरिंग अगस्त मिड में स्केड्यूल्ड है, तब आइएगा फिर से आप। तो जो प्लांट सस्पेंशन था वो कंटिन्यू होने वाला है, तो इसके लिए मुझे लगता है दबाव वाली बात। और फिर इवेंचुअली एक्साइड इंडस्ट्रीज उसके लिए पॉजिटिव रब ऑफ है। ये 2 प्लेयर की जनरली ड्यूओपली मार्केट है पूरा। एक्साइड इंडस्ट्रीज को अडाप्ट रखेंगे, 220, 235, 230 के ईयर हाइस से करेक्ट होकर इस समय एक्साइड कामकाज करता हुआ वो लगता है 180 तक के टारगेट्स के लिए यहाँ पे अप्रोच। तो एक सेल, उसी कड़ी में एक बाय रब ऑफ के तौर पे आपकी स्क्रीन पर। कोई छोटा सा ब्रेक के उस पर आखिरी के 2 स्टॉक्स और साथ टी। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और आखिरी के 2 स्टॉक्स, इसमें एक अपार इंडस्ट्रीज है, ये लुब्रिकेंट्स या इंजन ऑयल में कह सकते हैं आप लीडिंग प्लेयर है, इवन IOC को टक्कर देते हैं ये। तो इनके रिजल्ट्स के बाद एनालिसिस में ये निकला है कि इनका जो टोटल इनकम है उसमें 41% की ग्रोथ है, प्रॉफिट 4 गुना हुआ है, 370% बढ़ के आया है। और इंटरेस्टिंग ये है कि इनरोड्स जो इनके पिछले 1-2 क्वार्टर में ख़राब हुए थे वो फिर से ठीक होते हुए दिख रहे हैं, तो यहाँ से इसमें एक बड़ी तेज़ी की हमको उम्मीद लग रही है। तो अपार इंडस्ट्रीज में खरीदारी कर सकते हैं। और ऐसा ही फिलाटेक्स में है, 700 करोड़ का रेवेन्यू, 52 करोड़ का पैट और 100 करोड़ का एबिटा इन्होंने करके दिखाया है। और कंपनी इस साल के अंत तक कम से कम 100 करोड़ का अपना डेट कम कर लेगी और एक 30 मेगावाट का पावर प्लांट लगा रहे हैं, जिससे इनको 40 करोड़ सालाना की बचत होगी पावर कंजम्पशन में। तो इसमें भी फिलाटेक्स में भी ध्यान लेके सकते हैं, 110 का टारगेट होगा। आखिरी के 2 और बाय कॉल्स, और ये 2 वो स्टॉक्स हैं जो कल के कमजोर बाजार में भी अच्छा परफॉर्म करके दे रहे थे। जो आज थोड़ा सा मूड सुधर रहा है, मुझे लगता है आउट परफॉर्मेंस और ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। पंजाब एल्कलीज को अडाप्ट रखेंगे, जहाँ पे एक लार्ज ट्रेड हुआ था, उसके बाद स्ट्रीट का कन्विक्शन इस स्टॉक पे बढ़ता हुआ। और दूसरा भारत इम्यूनोलॉजिकल्स, जिसमें कल मैंने कहा था कि रिजल्ट्स में बढ़िया टर्न अराउंड, चाहे वो सीक्वेंशली देखें चाहे साल दर साल देखें, एक बढ़िया टर्न अराउंड हो रहा है। और कंपनी, सरकारी कंपनी जो बढ़िया धंधे में इस समय है, मुझे लगता है स्टॉक में अभी भी अच्छा खासी और अप मूव शायद देखने को मिले। तो अपने ऑफ हाइज वैसी ट्रेड करें 66 तक के लेवल्स। मेरी पूरी टीम स्क्रीन पे दिखाइएगा। एक ही सेल कॉल है, वो हमारा राजा, बाकी सब वो आपके ऊपर वाली सख्त पिच पे बेस्ड बैटिंग। सख्त पिच ही आज चलेगी मुझे लग रहा है। तो कल का जो मोमेंटम है ना उसको चेस करना चाहिए। हमने अपनी टीम में वैसे ही स्टॉक डाला है, लेकिन पंजाब एल्कलीज में खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि गिरते हुए बाजार में जो स्टॉक परफॉर्म कर रहे हैं, तो अच्छे बाजार में तो करना ही चाहिए। मुझे लगता है कि मोमेंटम चेस करिए, 129 का टारगेट हासिल हो सकता है। मेरी टीम देख के बताइए क्या पसंद है। एक कंपनी जिसकी तस्वीर बदल रही है, वो सबसे ऊपर आपकी टीम में, वो ISGC इस्जेक हेवी इंजीनियरिंग। आए दिन हफ्ते में 1 या 2 ऑर्डर्स का तो मैं पढ़ता ही हूँ। BSE लिस्टेड थी, NSE लिस्ट हुई, तो अब लोग और ज्यादा ट्रैक में रडार पे आने लगी, तब से वो री-रेटिंग की शुरुआत हो चुकी है। मुझे लगता है रह के स्टॉक में जब भी मौके मिले एंट्री पाना है, क्योंकि गजब की ऑर्डर बुक स्वेल कर रही है, पकड़ अपनी बिजनेस में और मजबूत कर रही है, तो खबरों की अच्छी टेलविंड्स हैं। मुझे लगता है ये स्टॉक रडार पे, तो खरीदारी करनी है तो शायद ये सबसे प्रेफर्ड पिक होगा। क्विकली 10 की टीम स्क्रीन पे दिखा दीजिए। थर्सडे का दिन, वीकली मंथली एक्सपायरी का दिन, और लार्जली आज फिर खरीदारी करने का मन। शुरुआत स्पेसिफिक स्टॉक्स जहां पे नंबर्स हैं उनके साथ करी थी। इकरा, एक और रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के बाद जिसके नंबर्स अच्छे। RPG लाइफ साइंसेज के नंबर्स स्ट्रॉन्ग। जेम फाइनेंशियल्स, कई बार इस प्लेटफॉर्म पे कहा गया था कि शायद ये स्टॉक कैचअप करेगा, 100 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और नंबर्स स्ट्रॉन्ग आ गए। JK एग्री जेनेटिक्स के अच्छे नंबर्स है। मोल्टेक पैकेजिंग, शायद शुरुआत में कुछ कंफ्यूजन हो गया था, ये कंपनी 500 रुपए वाला स्टॉक जो है वो है जिसके नंबर्स आए, अच्छे नंबर्स हैं, इसलिए मेंशन करा है। ICICI बैंक को डिपेंडेबल का दर्जा रिजल्ट्स के बाद भी मेंशन करा था इस प्लेटफॉर्म पे, और अभी फिर से ले रहा हूं, इसलिए डिपेंडेबल। मुझे लगता है आज एक्सपायरी के दिन अच्छा आउट परफॉर्मेंस स्टॉक दिखाएगा। हमारा राजा का वो जो आंध्र प्रदेश प्लांट है, उस पे
आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने भी 4 हफ्ते के लिए और रोक बढ़ा दी है। ऐसा हो रहा है तो शायद इवेंचुअली वो जब तक हुआ नहीं है मार्केट शेयर गेन्स वो एक्साइड के हाथ में आते हुए नजर आए, इसीलिए उसमें खरीदारी करने का कॉल। और पंजाब एल्कलीज, भारत इम्यूनो कल के दोनों पिक्स थे, खराब बाजार में अच्छा कर रहे थे, होपफुली आज भी अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर करके देंगे। चलिए, बैंक पे ही फोकस है और बहुत सारी कंपनियों के अच्छे रिजल्ट्स हैं, तो जैसे उनको शामिल किया, साथ ही ISEC जो है इसमें एक कॉन्ट्रैक्ट इनको मिला है, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है जो इनकी हिताची के साथ JV कंपनी है उसको मिला है, तो यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। अनूप इंजीनियरिंग के नतीजों के बाद कल बढ़िया परफॉर्मेंस है, तो मोमेंटम यहाँ चेज किया जा सकता है। GR इंफ्रा प्रोजेक्ट को एक और करीब 925 करोड़ का प्रोजेक्ट मिल रहा है, जिसमें ये L1 बिल्डर के तौर पर क्लियर इन्होंने कर लिया है। कर्डा कंस्ट्रक्शंस ने कई सारे नए प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं, रियल एस्टेट फेवर में है इसलिए लिया है। पेपर कंपनीज के नतीजे बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए NR अग्रवाल और साथी इंडस्ट्रीज। फ्रीड के तौर पे ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर्स, क्योंकि इनको पावर ग्रिड ने A ग्रेड का सप्लायर मान लिया है, तो इसकी वजह से इनको बिजनेस में फ़ायदा होगा। HSIL के नतीजे बहुत बढ़िया है, ऑपरेटिंग लेवल पे शानदार परफॉर्मेंस इन्होंने दिखाया, तो यहाँ खरीदारी कर सकते हैं। फिलाटेक्स और अपार इंडस्ट्रीज़ भी अच्छे नतीजों के दम पे आज चल सकते हैं।